हेलो, वेलकम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक्स-रेज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं? आपने पढ़ा होगा कई जगहों पर कि जब जो कैथोड रेज़ होती हैं, वो जब एनोड को स्ट्राइक करती हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती हैं? एक्स-रेज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एक्स-रेज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्यों प्रोड्यूस होती हैं? आइए उसको जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी कैथोड रेज़ हैं जो कि एनोड से स्ट्राइक कर रही हैं और कैथोड रेज़ इज़ नथिंग बट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या है भाई, एनोड किस चीज का बना हुआ था? एटम्स का। तो हमने उसका एक एटम निकाल कर देखा और हमने देखा कि ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये जो कैथोड रेडिएशंस होती हैं, ये आकर पॉसिबिलिटी है कि इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करें, पूरे इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से किसी एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करें और उस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अपने साथ ले जाएं, किसी भी शेल से निकाल कर इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएं। अब जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर जो है वो एक होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को फिल करने के लिए जो हायर एनर्जी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं वो फॉल करेंगे इस होल को फिल करने के लिए। और आपको पता है कि जब हायर एनर्जी का ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एक किस्म की एनर्जी इमिट करता है। तो यहाँ से जो है वो आपकी एनर्जी इमिट होगी और वो किस फॉर्म्स में होगी? एक्स रेज रेडिएशंस की फॉर्म में इमिट होगी। एक तो रीजन आपका हो गया होल, या फिर इसको कहें आयोनाइजेशन। एक काज हो गया आयोनाइजेशन और दूसरा भी काज होता है एक्स-रेज प्रोडक्शन का, वो ये कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो रेडिएशंस आपने पास करवाई ये किसी भी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक ना करें, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक ना करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइड से गुजर जाएं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माना कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी होता है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगी, ये एक जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं ये होती हैं नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इस पॉजिटिव न्यूक्लियाई और इस नेगेटिव कैथोड रेज के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन। इसकी वजह से थोड़ी बहुत इनके अंदर डिस्टॉर्शन आएगी। क्या आएगी? डिस्टॉर्शन आएगी। तो नेक्स्ट काज हमारा हुआ डिस्टॉर्शन। अच्छा, इस डिस्टॉर्शन की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी में फर्क आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनकी कम हो जाएगी क्योंकि इनकी स्पीड कम हो जाएगी। भाई अट्रैक्शन की वजह से इनकी वेलोसिटी, इनकी काइनेटिक एनर्जी में फर्क आएगा। और हम पढ़ कर आए हैं कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी में रिडक्शन आया वो एनर्जी 99% हीट में कन्वर्ट होगी और जो 1% होगी वो एक्स रेज की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो दो वजह से हमारी एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, एक होल या फिर आयोनाइजेशन की वजह से और एक होती है डिस्टॉर्शन की वजह से। जो आयोनाइजेशन की वजह से होती हैं उनको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। और जो हमारे पास डिस्टॉर्शन की वजह से होती हैं उनको कहा जाता है ब्रेन स्ट्रॉलंग रेडिएशंस। ये वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशंस। तो इस तरीके से जो है वो आपकी एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। अल्लाह हाफिज़।